हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। तो सबसे पहले आज हम जो एनर्जीज़ देखेंगे वो डाइस से देखेंगे। डाइस से क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं वो चेक करने के बाद हम मैसेज से टैरो से भी ये एनर्जीज़ को चेक करेंगे। सो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उनके मैसेजेस, जितने मैसेजेस हम पिक कर पाएंगे डाइस से उतनी एनर्जीज़ आप तक मैं पहुंचाऊंगी। तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डाइस के थ्रू हमें बताएं कि अभी इस वक्त आपके पर्सन क्या बताना चाहते हैं, किस एनर्जी में है। ओके तो हमारे पास जो नंबर्स आए हैं सबसे पहले यहाँ पर वी हैव नंबर 7, 12, 11, 10, 3 एंड वी हैव नंबर 4। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर का मूलांक हो सकता है या फिर उनका मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जुलाई, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, ये कुछ मंथ हो सकते हैं। इसके अलावा मूलांक की बात करें तो मूलांक 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, तो ये उनका मूलांक हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। राशि की बात करें तो वी हैव कन्या राशि, वृषभ राशि, मीन राशि, तुला राशि, वी हैव मिथुन राशि एंड सिंह राशि या लग्न, ये आपका हो सकता है। एंड हियर वी हैव सिंह राशि या लग्न। तो ये उनकी राशियां हो सकती हैं, ये राशि या लग्न हो सकता है आपके पर्सन का। एनर्जी की बात करें तो इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मैजिक पर बिलीव कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में इनकी एनर्जी में एक शिफ्ट आया है। इनको ऐसा लगता है कि इनके आसपास कुछ चमत्कार हो रहे हैं, कुछ ऐसे चमत्कार जो ये पहले बिल्कुल नहीं मानते थे या नहीं मानती थी, बट अब इनको ऐसा लग रहा है, रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ शिफ्ट्स आ रहे हैं। इनका बिहेवियर सडनली चेंज हो रहा है। इनको भक्ति, आध्यात्मिकता, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुनना, उन पॉडकास्ट को देखना, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसी बुक्स को ख़रीदना जो कि बहुत स्पिरिचुअल हों, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हों, किसी संत या साधु की तरफ आकर्षित होना, सडनली उनका पूरा साहित्य पढ़ना या उनके बारे में रिसर्च करना, अलग अलग जो लोकेशंस हैं, सिद्ध पीठ हैं, उनको एक्सप्लोर करना। तो इस तरह से इनकी एनर्जीज़ है। तो ये आपसे ये चीज़ें शेयर कर सकती हैं या कर सकते हैं कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लग रहा है, योगा करना बहुत अच्छा लग रहा है, शांत रहना बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा कुछ मिरेकल्स, कुछ मैजिक, जैसे इनको सपने आ रहे हों और वो सत्य हो जा रहे हों, या ये किसी को कुछ कह दें और वो चीज़ें हो जाएं, तो इनको खुद पे थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि मतलब ये क्या चीज़ है, ये कैसे हो रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों की एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पीरियड में इनोवेशन पर फोकस कर रहे हैं। ये कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ जो अपने माइंड में इन्होंने इनोवेट किया है और अब ये उस पर काम करना चाहते हैं। कोई न्यू वेंचर हो, न्यू प्रोजेक्ट हो, या इनके माइंडसेट में कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आपके साथ मिलकर कुछ किया जाए और कुछ बड़ा किया जाए। तो ये कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं जो ये आपसे मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू बता सकते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मैच्योरली अपने रिलेशनशिप को ले रहे हैं। अब अभी तक हो सकता है कि ये बहुत इमेच्योर बिहेवियर हो इनका, रिलेशनशिप के प्रति आप ज़्यादा मैच्योर रहे हो, आप ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हो या आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, बट सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा। बट सडनली आपको ऐसा देखने मिलेगा कि आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप में जाएंगी, इन्वेस्ट वो करेंगे।
आपने बहुत कर लिया, अब उनकी तरफ से आपको कुछ रिजल्ट्स दिखेंगे, सडनली होगा ये बिहेवियर चेंज। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन को ये भी रियलाइज़ होगा कि आपके साथ इनका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ऐसा बॉन्ड है, कुछ ऐसा कनेक्शन है जिसके कारण ये बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, या ये आपसे दूर भागने की बहुत कोशिश करके भी नाकामयाब हो रहे हैं। ये आपसे ये चीज़ें भी कह सकते हैं कि मेरे दिमाग से, दिल से तुम निकलती ही नहीं हो या निकलते ही नहीं हो, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ और तुमको लगता है कि मैं मिस नहीं करता। तो उन्हें हंसी आएगी कि मतलब मैं 24 घंटे इस व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ और इसे लगता है कि मैं याद ही नहीं करता। इसके अलावा कुछ ऐसे स्वप्न, कुछ ऐसे ड्रीम्स रिसेंटली आपके पर्सन को या तो आ चुके हैं या आएंगे, जो आपसे आपके पर्सन शेयर कर सकते हैं, और वो आपसे ये कह सकते हैं कि इस ड्रीम में उन्होंने आपको इस तरीके से देखा, या इस लोकेशन पे देखा, या किसी मंदिर में देखा, या अपने दोनों की शादी देखी। इस तरह के कोई स्वप्न ये आपसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। उनकी तरफ से उनके लिए सिर्फ मटेरियल जो चीज़ें हैं, करियर करना, नेम फेम रिकॉग्निशन अर्न करना, बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस्ड रहना, प्यार मोहब्बत को, रोमांस को उन्होंने एक साइड कर दिया है। तो यहाँ पर आपको ये रियलाइज़ होता है कई बार कि यार शुरू में तो इनकी तरफ से बहुत एफ़र्ट्स थे, बहुत सारा मेहनत किया इन्होंने हमारे रिश्ते के लिए, बट अब इन्होंने बिल्कुल से मेहनत बंद कर दी है। तो आपको ऐसा लगने लगा है कि ये इग्नोर कर रहे हैं या कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इनकी तरफ से ये नॉर्मल है। इनको ऐसा लग रहा है कि जितना एफ़र्ट्स डालना था मैंने डाला, और अब मुझे लग रहा है कि मेरे एफ़र्ट्स को अब कोई और डायरेक्शन चाहिए। आप तो अब इनके लाइफ में हो ही, तो अभी आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके पर्सन पहले की तरह नहीं चाहते, जबकि ऐसा है नहीं। तो जब आप इनसे ये बातें कहोगे तो ये कहेंगे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही चीज़ें चलती रहती हैं, तो क्या मैं काम धाम छोड़ दूँ, इस तरह से वो आपको कह सकते हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन का ये जो एटीट्यूड है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपको हर्ट कर सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मेरा पर्सन तो पहले बहुत इमोशनल था, बहुत ही सेंसिटिव बातें करता था या करती थी, मुझे इतना प्यार दिखाता था, इतना केयर करता था, और अब ऐसे बिहेव करता है जैसे मैं कोई मायने ही नहीं रखता या नहीं रखती। इसके लाइफ में सिर्फ बाकी चीज़ों के लिए टाइम है, बाकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में इनकी एनर्जीज़ में आपको दिखेंगी। देखते हैं कुछ मैसेजेस ओरेकल कार्ड से आपके लिए अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती हैं आपसे। विल टेक 5 कार्ड्स, प्लीज़ गाइड करें अभी इस वक्त। ठीक है, वी हैव वन मोर। बॉटम ऑफ द डेक से है लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। मैंने आपसे एक डाइस से एक एनर्जी बताई थी कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन कोई न्यू वेंचर, कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं और वो आपके साथ मिलकर करना चाहते हैं। एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ है। कुछ इनके ड्रीम्स हैं या कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जो ये आपके साथ मिलकर शुरू करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, तो ये अपने आइडियाज़ को आपसे शेयर कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के हस्बैंड या वाइफ में भी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं कि जैसे ऑब्वियसली शादी के पहले तो बहुत रेयर ही होता होगा कि कोई किसी का खर्चा उठाता होगा। आज के टाइम में होता हो पता नहीं, हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था कि किसी को किसी का खर्चा उठाना पड़े। बट आज के टाइम में जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खर्चा कराती है, या बॉयफ्रेंड कभी कभी गर्लफ्रेंड का खर्चा करा देते हैं, या कभी एक दूसरे से कुछ हेल्प हुई तो ले लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन को ये चीज़ें खटक रही हैं। जैसे अगर वो गर्लफ्रेंड है और आप बॉयफ्रेंड हैं और आपने कभी उनसे फाइनेंशियली हेल्प ली है, तो अब वो आपसे थोड़ा सा खिंच रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि पैसा जिस रिश्ते में बीच में आ जाता है वो रिश्ता बर्बाद होने लगता है। रिश्ते में जब तक प्यार हो, अनकंडीशनल बॉन्ड हो, तब तक अच्छा होता है, बट जैसे ही बीच में पैसा है, चाहे रिलेटिव्स के बीच में, दोस्तों के बीच में, वहाँ से वो रिश्ता थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता पैसों के खातिर गड़बड़ हुआ है। इससे रिलेटेड कोई बातचीत आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। मे बी वो अगर आपको उधार दिए हैं तो वो मांगना चाह रहे हैं, या आपने उनको दिया है और आप मांगना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको थोड़ी चीज़ें बुरी लगें कि इसको पेशेंस नहीं है, इसको भरोसा नहीं है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं। और कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा भी रियलाइज़ होता है कि आप इनका बहुत खर्चा कराते हो,
तो आप बहुत खर्चीले हो, आप बजट फ्रेंडली नहीं हो, आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर के तरीके से नहीं हो, कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो आपके पर्सन को खटकी हैं। तो इस बात पर भी बातचीत हो सकती है, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन बीच में बहुत डिफरेंट बिहेव कर रहे थे। मे बी आप दोनों के दोस्तों के बीच में भी ऐसा हो गया हो कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। जैसे कई बार एक कपल होता है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि ये दोनों कपल हैं, बट जब ब्रेकअप होता है तो लोगों को लगता है कि अब पूरी दुनिया जान जाएगी कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। और ये चीज़ भी बहुत हर्ट करती है कि मतलब सब हमें अच्छा कपल मानते थे और सडनली हम दोनों में ब्रेकअप हो गया। तो कुछ लोगों के पर्सन अब ये शो करना चाहते हैं कि हम दोनों एक थे, एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। तो दुनिया को बता देते हैं कि हम दोनों एक हैं। तो ये कोई ऐसा ऐलान कर सकते हैं कि आप इनके लिए हो और ये आपके लिए हैं, या ये पब्लिक कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को। इस तरह की कोई एनर्जी है। अगर इन्होंने आपसे कभी लाइफ में कुछ छुपाया है जो सच आपके सामने आया है, मे बी इनके थ्रू ना आया हो, किसी और के थ्रू आया हो और आपने इनसे कंफर्म किया तो वो चीज़ें सच निकली, तो आपके पर्सन आपको ये बोलना चाह रहे हैं या बोलना चाह रही हैं कि अगर इन्होंने कोई झूठ बोला था या कुछ छुपाया था तो इनको भी इस बात का पछतावा है, सॉरी बोल सकते हैं। और ये आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का भी वेट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन प्रपोज़ल दें और पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट करें। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया था और आपसे दूरी बनाई थी, लेकिन ये सिर्फ एक ड्रामा था, एक टेम्प्रोरी एनर्जी थी। इन्होंने आपसे जानबूझकर दूरी इसलिए बनाई थी क्योंकि ये आपको अपनी इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते थे कि इनकी लाइफ में आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट आप इनको इग्नोर कर रहे हो। तो अब ये आपसे दूर हो गए ताकि आपको भी इनकी इम्पोर्टेंस समझ में आए। तो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी कुछ मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो और आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।